मेरे इस चैनल इंस्टा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का कटअप क्या होगा इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि बीएसएससी द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय की मुख्य परीक्षा 25 दिसंबर को 2 पालियों में संपन्न कराई गई। प्रथम पाली में आप लोगों को 100 प्रश्न समान हिंदी के पूछे गए थे और द्वितीय पाली में समान अध्ययन के 150 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र थे वो काफ़ी आसान थे और 100 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 4 मार्क्स की थी और इसमें नेगेटिव 1/4 था। जो समान हिंदी के प्रश्न पत्र थे आप लोगों को इसमें सिर्फ 30% ही सही करने थे। क्वेश्चन यार आप लोगों को 30 प्रश्न को सही करने थे क्योंकि इसमें सिर्फ पास करना होता है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। और जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र थे जो 150 थे उसमें भी प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 4 मार्क्स की थी और नेगेटिव 1/4 था। आप लोग का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम फल प्रकाशित होगा तो उसका आधार सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, यानी इसी के आधार पर आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम जैसे हम जानते हैं कि बीएसएससी द्वारा फॉर्म निकाला गया था प्रथम इंटर स्तरीय का। इसमें 3 तरह के पद थे। पहला था नॉन टाइपिंग पोस्ट, दूसरा था टाइपिंग पोस्ट, टाइपिंग वाले पोस्ट, और तीसरा था शारीरिक दक्षता वाले पोस्ट। तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में आप लोग का राजस्व कर्मचारी का पद था और दूसरा पद था आपको जल संसाधन विभाग में कनीय लिपिक सहायक का पद था और तीसरा जो नॉन टाइपिंग पद था आप लोग को पंचायत सचिव यानी VLW है। क्योंकि VLW में वांछित योग्यता रखी गई है कंप्यूटर टंकण और MS ऑफिस का ज्ञान। तो जैसे यही कहा जा रहा है या इसमें उम्मीद है कि जो आप लोगों को VLW या पंचायत सचिव का पद है आप लोगों को ज्वाइनिंग होने के बाद जो ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से सरकार इसका स्किल टेस्ट करा सकती है, यानी स्किल टेस्ट कराएगी। ज्वाइनिंग के बाद जो ट्रेनिंग होगा उसमें आप लोगों को सरकार स्किल टेस्ट कराएगी। इसमें आप लोग का टंकण और MS ऑफिस का ज्ञान इसका स्किल टेस्ट कराएगी इस प्रकार। तो जैसे कि दिन पहले बीएसएससी ने अपने साइट पर एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि 25 फरवरी तक आप लोगों का मुख्य परीक्षा का परिणाम फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। और लेकिन इसमें कितना सीट का कितना गुना रिजल्ट आएगा इसका कोई इसमें न प्रोस्पेक्टस में चर्चा है न ही आयोग के साइट पर चर्चा है। तो मोटा मोटी मांग कर चलिए कि 1.5 से 2 गुना आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित होगा, यानी कुल 13,200 पद हैं तो आप लोगों को लगभग 26,000 तक रिजल्ट आयोग दे सकता है। और इसमें शारीरिक दक्षता वाले भी 4 पद हैं। आप लोगों को वनरक्षी का पद है और एक आप लोगों का है आशु सहायक वन निरीक्षक, इसकी पोस्टिंग DGP ऑफिस में होगी। और दूसरा है टंकक सहायक वन निरीक्षक, इसी भी पोस्टिंग पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में ही होगी। और तीसरा है अधिनायक अनुदेशक का पद है जिसमें आप लोग इसकी पोस्टिंग गृह विभाग में होगी। तो यह पद काफ़ी अच्छा है, सम्मानजनक पद है। और अब हम चर्चा करते हैं कि इसका कटअप क्या होगा। कटअप के बारे में चर्चा करने के पहले एक 2-3 टॉपिक पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। पहला यह है कि जो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे 150 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन के, वो काफ़ी स्तरीय प्रश्न थे, चाहे मैथ के हो, रीजनिंग के हो, साइंस के हो, सामान्य अध्ययन के, GS के हो, सभी प्रश्न स्तरीय थे। और दूसरी बात इसमें पर्चा लीक नहीं हुआ था, यानी आप लोग को परीक्षा साफ सुथरी हुई है, इसमें तो धांधली नहीं हुई है। तो इसका भी सीधा असर आप लोगों को कटअप पड़ने वाला है। और इसमें है कि चूँकि यह बहाली 2014 की है तो उसमें आप लोग EWS और महिला आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय। इसमें EWS और महिला आरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं था, सरकार द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आखिर कटअप क्या रहेगा। तो जैसे मैंने सभी लड़कों से बात की, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में जुड़े छात्र उनसे भी मैंने बात की और जो मुख्य परीक्षा मैंने क्वेश्चन का भी अध्ययन किया, उसी के आधार पर मैंने कटअप तैयार किया है जो कि काफ़ी सटीक कटअप होगा। और आप लोगों का रिजल्ट जो प्रकाशित होगा बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द होगा। तो देखिए जो टाइपिंग वाले पद हैं उसमें आप लोगों को जनरल का कटअप 90 जा सकता है, BC का कटअप 86 जा सकता है, EBC का कटअप 85 जा सकता है, SC का कटअप 77 जा सकता है, ST का कटअप 78 जा सकता है और दिव्यांग का कटअप आप लोग को 66 से 67 जा सकता है। और जो नॉन टाइपिंग वाले पद हैं उसमें आप लोग का जनरल का कटअप 102 जा सकता है, BC का कटअप 98 जा सकता है,
ईबीसी का कट ऑफ 96 जा सकता है, एससी का कट ऑफ 88 जा सकता है, एसटी का कट ऑफ 89 जा सकता है और जो दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ 74 जा सकता है। तो आयोग ने क्योंकि ये भी घोषणा कर दी है कि आप लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा या कंप्यूटर टंकण की परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी और इसका रिजल्ट बहुत जून तक आयोग इसको जून तक आयोग पूरी परीक्षा को फाइनल कर देगा। हो सकता है कि जुलाई अगस्त में आप लोगों को ज्वाइनिंग भी करा दे आयोग। तो अब तो आप लोग मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तो जिन छात्रों का इस कटअप नजदीक आ रहा है वे अपना आप लोग के पास तो कंप्यूटर टंकण और शारीरिक दक्षता परीक्षा का समय बहुत कम है, फिर भी आप लोग के पास मोटा मोटी देखें तो एक से 1.5 महीने का समय है। तो आप लोग इस समय का पूरा सदुपयोग करें और जिन जिन छात्रों ने कंप्यूटर टंकण शुरू कर दिया है उनको वो और उसमें और निरंतर वृद्धि करते रहें और घर पर भी प्रैक्टिस करते रहें। एक कीबोर्ड खरीद कर जो अपने इंस्टीट्यूट के अलावा वहाँ प्रैक्टिस करते रहें, समूह में प्रैक्टिस करें इंस्टीट्यूट से जुड़कर और घर पर भी सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर टंकण की, ताकि और आपका स्पीड बढ़े। और शारीरिक दक्षता वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि जितने भी पद हैं चारों पद बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को सम्मानजनक पद हैं। तो आप लोग अभी भी शारीरिक दक्षता का बहुत सारे अभ्यर्थियों तो शारीरिक दक्षता का जो अपना अभ्यास शुरू कर दिया होगा और जिन अभ्यर्थियों ने नहीं शुरू किया है वो अभी से शुरू कर दें क्योंकि 1 से 1.5 महीने का समय बहुत अच्छा समय है। और जिन लोगों ने शुरू कर दिया उसमें और तेज़ी से अपना अभ्यास करें ताकि आप लोग का चयन आसानी से हो सके। इन्हीं बहुत सारे ढेर शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय बिहार।